नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एक्स मिनिस्टर डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी। लगातार कांग्रेस जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसी पर बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि आखिर इतने विरोध प्रदर्शनों के बावजूद भी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी कल मीडिया में एक बयान दिया है, उनके ट्विटर हैंडल पर भी है वो बयान। तो वो कह रहे हैं कि मैं स्वयं राहुल गांधी से बात करने गए जब वो पीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठे थे। राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या आप अपना धरना समाप्त करोगे, तो राहुल गांधी ने कहा कि अगर सदन इन बातों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, सरकार तैयार है, तो मैं अपना धरना समाप्त कर दूंगा। कह रहे कि उसके बाद मैंने सरकार के प्रतिनिधियों से बात की और हमने उनको कहा कि सरकार इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। तो कह रहे कि राहुल गांधी उसी समय पलट गए। उन्होंने कहा नहीं जी, आपको मुझे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। इस प्रकार के जो आरोप हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लगाए जा रहे हैं कि पल पल अपनी बातों से जो है राहुल गांधी पलटे हैं। और आज बीजेपी ने जगह जगह प्रोटेस्ट किया। आज कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने जम्मू में भी दिखे प्रदर्शन करते हुए। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वहां पर राहुल गांधी के साथ जो किया गया गलत किया गया, इस प्रकार के जो कांग्रेस आरोप लगा रही है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने देश को शर्मसार किया है ऐसी जगह पर प्रोटेस्ट करके, जो कि प्रोटेस्ट के लिए नहीं बनी हुई है। पीएम आवास के बाहर उससे पूरे वर्ल्ड को एक गलत मैसेज गया है, देश की छवि धूमिल हुई है। देखिए आपने बड़ा लंबा एक भाषण किया है और इसमें बहुत से प्रश्न आए हैं, तो मैं वन बाय वन इनका थोड़ा शॉर्ट में जवाब देना की कोशिश करूंगा। तो आपको सुनना पड़ेगा। मैं दो चीजें इसमें देखता हूँ। सबसे पहले राहुल गांधी जी का जो इशू आप कह रहे हैं, वो कल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रेजिडेंस के बाहर जो धरने में बैठे, ये इसकी बैकग्राउंड में जाइए, परिवेश में जाइए, क्यों ऐसे हालात क्यों पैदा हुए। लगभग 22 दिन से विद्यार्थी देश के कोने कोने से आके वहाँ जंतर मंतर में बैठे हैं और हजारों को नहीं लाखों की तादाद में विद्यार्थी बैठे हैं। 22 दिन में जितेंद्र सिंह जी क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के अंदर इतनी संवेदनशीलता नहीं रही कि हम उन विद्यार्थियों से बात करें, और वो बात करते तो शायद राहुल गांधी जी को वहां बैठने का जरूरत नहीं आती। एक नंबर। उसके अलावा भी हर प्रदेश में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पिछले नीट का जो पेपर लीक हुआ है तब से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले देहरादून में उत्तराखंड में किया, वो प्रोग्राम कैंसिल किया गया। परमिशन दी गई थी, प्रोग्राम कैंसिल किया, उसको सपोर्टाइज करने की कोशिश की, फिर भी प्रोग्राम बहुत मैसिव लोग पार्टिसिपेट हुए। तो अलग अलग भारत के अलग अलग कोने में अलग अलग प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं ने, विशेषतौर राहुल गांधी जी ने विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया है, तो विद्यार्थियों की बात सुनी है। एक मन में था कि 20 तारीख को जो हमारा सदन लगेगा, तो उस दिन भी अंदर आप आगे देखें, कांग्रेस पार्टी के लीडर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो अध्यक्ष हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में, उन्होंने उठ के वहाँ बात की। और जहाँ भी लोकसभा में भी कांग्रेस ने बात उठाई, आपने देखा होगा वीडियो, मैंने वीडियो के माध्यम से देखा कि आप इस पे बड़ा गंभीर विषय है, आप इस पे चर्चा कराइए। और लाठीचार्ज हुआ, बड़ा ब्रूटली लाठीचार्ज किया गया, लाठियों से, टेयर गैस से पीटा गया, पत्थरों से पीटा गया, और बच्चे और बच्चियों को, महिलाओं को इस तरीके से उनके कपड़े तक फाड़े गए और इस तरीके से पीटा गया जैसे जो कोई एंटी नेशनल लोग होते हैं, विदेश से कोई मिलिटेंट होते हैं, उनको आप ट्रीट करते हो। मैंने कभी भी स्टूडेंट एजुटेशन में बहुत सी लड़ी हैं, खुद विद्यार्थी रहा हूँ और बहुत टकराव रहा सरकारों के साथ, मगर इस तरीके से ब्रूटली तरीके से, बड़ा संवेदनहीन तरीके से ऐसा लगता है सरकार ने पुलिस को टारगेट किया था। और पुलिस को अब देखो, पुलिस मैन जो है उसमें सिविल ड्रेस में लोग थे,
और पुलिस में किसी भी पुलिसमैन में जब भी आते हैं मेरे साथ सिक्योरिटी के जो लोग हैं उसमें बैच होता है, उसका नाम डिस्प्ले होता है। आपने देखा कि वीडियो में एक भी मुझे दिखा के देखो, मंशा क्या थी सरकार की, आप उससे देखिए सरकार का उद्देश्य क्या है। सरकार एक उस दमनकारी नीति से चल रही है। सरकार कुचलना चाहती थी इस मोमेंट बात को, बजाय इसको सुनती और बैठ के संवाद करती, उससे तो हल निकल जाता। बीच में अपोजिशन और राहुल गांधी या दूसरे नेताओं को आने की जरूरत नहीं महसूस होती। तो एक जब वो बात नहीं सुनी, उसके बाद जो उन्होंने पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च किया तो अपना इस तरीके से ब्रूटली तरीके से उनको पीटा। लड़कियों इतने चलाती हैं, उनको भी आपके भी बच्चे हैं, हम आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों को लिए लड़ रहे हैं, आप क्यों अंकल क्यों मार रहे हो, फिर पीटते जाते हैं उनको, नेथे पीट रहे हैं, पत्थर लेके गाड़ियां लोड करके पहले पत्थर रखे हुए। तो पूरा एक प्लान तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो फोर्सेस हैं उन्होंने इस तरीके से अटैक किया और उनकी आवाज दबाने की बात की। क्यों बच्चों ने जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक मूव किया और उनकी बात सुनी जाती। तो एक बात यह है। दूसरा, पार्लियामेंट के अंदर अपने अलाउ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और बाकी लोगों ने स्पीकर से आग्रह किया, आप इस पर चर्चा करो। स्पीकर साहब ने कहा मैं सरकार से बात करूंगा। ठीक है, सरकार से बात करने के बाद उन्होंने कहा सरकार तैयार नहीं है। फिर ऑप्शन क्या रहता, ये जंतर मंत्र चले जाते राहुल गांधी। उन्होंने कहा स्टूडेंट जो है जहां कांग्रेस पार्टी ने, पर पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह तो कह रहे हैं कि सरकार तैयार है। मुझे बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी ना। तो जब उन्होंने ये बात कही तो राहुल गांधी जी और वहां चले जाते जंतर मंत्र, तो इन्होंने कहा था एजिटेशन ही कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किए। राहुल गांधी जी ने इंटरफेयर तब किया जब आपने ब्रूटली उन बच्चियों को पीटा और मर्सीलेसली पीटा, इस तरीके से पीटा कि ये आपके बच्चे नहीं, इस देश के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे उनके पेरेंट्स जिनमें बीजेपी के समर्थक हैं। अब वीडियो देखो, बीजेपी को मोदी जी को वोट करते होंगे, आप उनकी बात नहीं सुनते हो, तो उसको अल्टीमेटली कोई ऑप्शन नहीं रहता था। तब उन्होंने पार्लियामेंट में नई चर्चा करने के बाद उन्होंने वहाँ प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के बाहर धरना दिया। तो धरना हो गया मेरी बात। क्या होता, प्राइम मिनिस्टर आ जाते, राहुल गांधी को खा जाती, उनके आके बात करते। आगे जितेंद्र सिंह जी आए। जितेंद्र सिंह जी ने जो कहा कि समाज आप ये कहते हो, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया, भाई हमने ये डिमांड राहुल गांधी जी ने की नहीं है, आप मेरी बात सुन रहे हो, डिमांड विद्यार्थियों की है, देश के युवाओं की, बच्चों की है, जो नीट पेपर लीक होने के बाद और देश के अंदर जो 152 पेपर लीक हुए हैं उसको देखते हुए वो चाहते हैं फुल प्रूफ एक मैकेनिज्म बनाया जाए, सरकार हमारे से बात करे और इसमें हमें एश्योरेंस दे और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी सजा मिले। आज तक 10 साल में एक भी पेपर लीक है किसको पनिशमेंट नहीं मिली है। तो अल्टीमेटली विद्यार्थी और देश के लोगों का विश्वास उठ गया है। तो जब विद्यार्थी की बात लीडर अपोजिशन नहीं करेगा, कौन करेगा? ये दुर्भाग्य है इस देश का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन की बात सुने तो ये बच्चे एजुटेशन नहीं करते, जंतर मंतर नहीं आते, देखते मीडिया से वाकई हमारी बात कोई ना कोई उठा रहा है, वो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, फिर लोग नहीं आते। जब लोग बाहर रोड्स में निकलते हैं, कब निकलते हैं? जब सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सेटअप है वो लोगों के उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। जब अपोजिशन की बात, अपोजिशन को खत्म करना चाहते हैं, तहस नहस करना चाहते हैं, तोड़ के खरीदो फरोख्त करके, आप देख रहे हो, खत्म करना, मिनिमाइज करना चाहते हैं, उनकी बात उसी सदन के अंदर बिल्कुल गुमनाम चेहरे की तरह रखना चाहते हैं। तो आम लोगों की बात कौन करेगा? हेल्दी डेमोक्रेसी उनको सीखना चाहिए। और नेहरू जी की कैबिनेट होती थी, उसमें सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, कैबिनेट में 7-8 मिनिस्टर अपोजिशन के होते थे। बहुत से प्रपोजल कैबिनेट में नेहरू जी एज ए प्राइम मिनिस्टर लाते थे। जब डिस्कशन होती थी, अपोजिशन करते थे वो 8-10 लोग, तो वो उनका प्रपोजल गिर जाता था, मगर कभी उन्होंने नहीं उसको कोसा, दोबारा मॉडिफाई करके उसमें, मतलब पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ही संवाद होता है, डिस्कशन से ही सोल्यूशन निकलता है।
तभी लॉ बनते हैं। ये वन मैन शो है जो मेरे मन में आएगा, मन की बात करके। कभी विद्यार्थियों की बात, मन की बात सुनने का प्रयास किया देश के प्राइम मिनिस्टर ने, देश के एजुकेशन मिनिस्टर ने? कब से पेपर लीक हो रहे, कभी इस पे वक्तव्य आया, कभी पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा ये डिमांड जो राहुल गांधी जी ने रखी उनकी थी वे पार्लियामेंट में बहस किया जाए। मगर विद्यार्थी कहते हैं इस इशू को सबसे पहले देश का एजुकेशन मिनिस्टर को स्टेप डाउन किया जाए, फिर हम उससे बात करेंगे। अब उनकी डिमांड उसमें और ऐड हुई है, जो बच्चों के खिलाफ एफआईआर लगी है उसको भी ड्रा करो, जो बच्चे इंजर्ड हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाए, और जो जिन्होंने सुसाइड किया है लगभग गिनती में 22 अभी तक जो मीडिया के माध्यम से पता चला 22 बच्चों, उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। तो ये इनकी डिमांड बड़ी देर से सामने आ रही है। तो उसी बात को और राहुल गांधी जी ने उनको बता दिया, उसमें बुरी बात की। एजिटेशन स्टार्ट किसने की है? विद्यार्थी ने, अंडर द बैनर ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी, और उसको लीड कर रहे हैं सोनम वांगचुक साहब और अभिजीत दीपक वो कर रहे हैं। तो उन्होंने जो डिमांड प्रोजेक्ट की है उसमें भी पूरी बातें नहीं, राहुल गांधी जी ने ये कहा उसको स्टेप डाउन को। आज भी पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन नहीं हुई, वो अपनी कंडीशन पर डिस्कशन कराना चाहते हैं। गवर्नमेंट चाहती है हमारे रूल के तहत डिस्कशन हो, कांग्रेस पार्टी अपोजिशन चाहती है ओपन डिस्कशन हो, और उससे डिस्कशन से पहले एजुकेशन मिनिस्टर को स्टेप डाउन किया। जब डिस्कशन होगी जवाब कौन देगा? एजुकेशन मिनिस्टर। जो अक्यूज्ड है उसको आप जज बना के डिस्कशन कराना चाहते हो तो क्या मिलेगा? एलिगेशन किसके खिलाफ है? धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। जब आप डिस्कशन करोगे उसका रिप्लाई कौन देगा? धर्मेंद्र प्रधान। क्या डिस्कशन से क्या निकलेगा? तो इसलिए जो कहते हैं वो उसको स्टेप डाउन को। लोकतंत्र के अंदर गवर्नमेंट सरकारों के अंदर बड़े बड़े मिनिस्टरों को इस्तीफे होते हैं। पिछले मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर देखो किस रेलवे मंत्री का रिजाइन हुआ, एक राजा का रिजाइन हुआ। लेकिन बीजेपी के इतिहास में तो रिजाइनिंग होते अकाउंटेबल नहीं है। रेजिग्नेशन मीन्स थोड़ा कोई किसी पॉलिटिकल कैरियर एंड हो जाता है। रेजिग्नेशन है आप बाहर हो, उस चीज की इंक्वायरी होगी और जब आप साफ बरी हो गए तो आप दोबारा इंडक्ट हो सकते हो। ये तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, भारतीय लोकतंत्र प्रणाली की खूबसूरती यही है। जब एलिगेशन लगता है आपके खिलाफ कोई है तो इसमें मैं तो चाहता हूँ इनकी जगह मैं होता एजुकेशन मिनिस्टर तो मैं सबसे पहले विद्यार्थियों पहले दिन एजुकेशन में जाके बैठता, बताओ बच्चों क्या है, माफी भी मांगता जो गलती हुई है हमारे सिस्टम में कहीं ना एरर रहा, हमारे से हुई है जो इसको दुरुस्त करना चाहते हैं। आप बताओ आप क्या चाहते हैं? अपने बच्चे हैं, कोई किससे डरते क्यों है? उन बच्चों के साथ बात करने में मासूम से बच्चे हैं। देखो आप देखो ऐसी ऐसी बच्चियों को जिनको आपने पीटा, एक तो वेंटिलेटर पे है, भगवान ऐसा ना करे एक आधा बच्चे क्यों कैजुअलिटी प्रदेश में आग लग जाएगी। ये कहते हैं इनको अंदर से वो उखाड़ के लोग पीटेंगे। ये खुद ऐसा एटमॉस्फेयर बना रहे हैं। इनके बीच में कोई भी राजनीति में समझदार व्यक्ति नहीं है। जितनी पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होगी हीट क्या होगी, डाउन होगी। जो गुस्सा है देश के अंदर लोग सुनेंगे, उसमें शांति आएगी, बहुत सा डाई डाउन होगी मूवमेंट। आप खुद इसको बॉयल करना चाहते हो, आज राजनीति तो आप कर रहे हो, फिर भी बहुत से चैनल में देखता हूँ बड़ा दुख होता है। कोई लीडर वो कांग्रेस पार्टी राजनीति करना है, छात्रों का मुद्दा राजनीति मुद्दा नहीं है, जी बड़ा ये गंभीर राजनीति मुद्दा है, इसमें राजनीति होनी चाहिए। राजनीति दल का काम किया देश के अंदर जनता की बात करनी है, देश के अंदर उस वर्ग की बात करनी है जिसकी बात सुनी नहीं जा रही है, जहां सरकार उसकी अनदेखी कर रही है, सरकार की पॉलिसी से किसी को नुकसान हो रहा है, किसी को गिला है, तो अपोजिशन का काम है उस बात को लेके सरकार के अंदर चर्चा करे और सरकार अपना स्पष्टीकरण देने के बाद अपनी गलती को अंडू करके और मॉडिफाई तरीके से पॉलिसी डिवाइस करे। तो इसलिए कहता है ये बहुत ही एरोगेंट लोग हैं जो सरकार के अंदर बैठे हैं, संवेदनहीन लोग हैं, बहुत ही जालिम है और बड़े डिक्टेटर किस्म के इनकी रवैया है। ये अपने देश की जनता अपने बच्चों के साथ इस तरीके से ट्रीट करना में ये
हिंदुस्तान की राजनीतिक जीवन में ये कहता हूँ बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही पीड़ा है कसम से। जिस तरीके से बच्चों को मारा, इतनी पीड़ा है ना। मैंने वो वीडियो देख के कम से कम 3-4 बार रोया हूँ मैं, मेरी पूरी फैमिली रोई, आंखों से बबटिल आंसू चले। इतनी पीड़ा दी है। आप किससे करना चाहते हो? कौन सा राजनीतिक खेल है? आपसे गलती हुई है या सिस्टम में कोई फला है, उसको ठीक करने के लिए आप चर्चा कीजिए और ठीक कीजिए। आप लाठियों से दबाना चाहते हो, ये दमनकारी नीति थोड़ी चलती है, अंग्रेजों की नहीं चली है। उस तरीके से भी गांधी जी जो हंगर स्ट्राइक पर बैठते थे, वो अंग्रेज भी संवाद करते थे, बातें मिलते थे, बात करते थे एजुकेशन को फास्ट को। इंदिरा जी के टाइम में भी फास्ट थे, उन्होंने भी। सोनम वांगचुक के डैडी फादर ने एजुकेशन की है लद्दाख में, सुना, जो एसटी स्टेटस का था। और सरकार ने उनकी बात मानी, प्राइम मिनिस्टर खुद आई और उनको जूस पिला के एजुकेशन। इससे पहले जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का शुरू किया, मनमोहन सिंह जी की सरकार में 5 मिनिस्टरों को लगाया। एजुकेशन से बैठने से पहले सबसे संवाद किया गया, जहां उन्होंने कहा वहां उनकी कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद वो आए थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार को डिसलॉज करना, एक झूठ का एक प्रोपेगेंडा देश के अंदर मीडिया के माध्यम से करना। आज मेन स्ट्रीम में मीडिया कहाँ गायब है? उन्होंने तो पूरा एजुकेशन का कहीं दिखाया नहीं। जब जंतर मंतर में लाखों की तादाद में जो बच्चे एजुकेशन में बैठे हैं, सुबह से शाम तक ऐसे लोग मैं देखा, उनके लिए खाना लेके आ रहे हैं, पानी लेके आ रहे हैं उनको। आज हर व्यक्ति तक जंतर मंतर पहुंचा है, क्योंकि मीडिया कुछ दिखाए चाहे ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया का रोल एक अप्रिशिएट करने वाला रोल है। छोटे जो चैनल हैं उनका नेशनल मीडिया का जो रोल बनता है देश की, वो तो एक देश का जो 4th पिलर होता है उसका गला घोटने का काम कर रहे हैं। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, निंदनीय है। मीडिया का, नेशनल मीडिया का रोल को जितना निंदा करें हम, उतना कम है। देश के अपने बच्चों का, बहुत से मीडिया पर्सन होंगे, उनके बच्चे भी एजुकेशन में हों। बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके बच्चे वहां बैठे हुए। आप वीडियो देखो ना, मैंने वो बैठे। तो बात सुने, अगर मैं और आप भी वहां पहुंचते हैं तो बच्चों की पीड़ा और दर्द जो है, वो जो संवेदना आदमी को मजबूर करती है, वे बैठे उस इशू को। और कौन सी बात मांग रहे हैं? एक मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, अब तो प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर माफी मांगे तो बात बढ़ेगी, तो इशू बढ़ेगा। आप और पटाई करोगे, कोई भगवान ऐसा नहीं करे कैजुअलिटी होगी, तो क्या नतीजा निकलेगा? इसलिए बहुत सी बातें, मेरा नटशल में ये आपके चैनल के माध्यम से यही कहना होगा कि युवाओं की फ्यूचर की बात है, ये देश का भविष्य है। आगे आने वाले देश को चलाने वाले लोग हैं, इनमें से राजनेता निकलेंगे, इनसे डॉक्टर्स निकलेंगे, इंजीनियर्स निकलेंगे, प्रोफेसर निकलेंगे, इनसे जर्नलिस्ट निकलेंगे, मीडिया पर्सन निकलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, AS, IS, IPS करेंगे लोग। तो ये लोग देश को चलाएंगे। एक समय में समय सीमा होती है। हम कितने देर, एक आदमी 60, 70, 80 साल से ऊपर तो नहीं जिए। मोदी जी या कोई भी है, कांग्रेसी है, BJP है, दूसरा दल है, उसकी तो एक आजू है। तो आने वाले समय में इन बच्चों ने इस देश को चलाना है, बागडोर। उनको हम क्या दे रहे हैं? उनको प्यार से हम ट्रीट करते तो स्नेह लेके जाते, और उनको हम जख्म दे रहे हैं, और जख्म भूलेंगे बच्चे कभी? इसलिए बड़ा दर्द और पीड़ा की बात है। मैं ये कहूँगा सरकार को भगवान सतबुद्धि दे, नेशनल लीडरशिप को। आज जो धरने जहाँ दे रहे हैं कांग्रेस के दफ्तर, इशू क्या? आज बच्चों के विद्यार्थी की बात क्यों करते? नीट पेपर लेके बात BJP की किसी नेता ने की? ये तो बंधुआ गुलाम है जो जम्मू और कल बैठे हुए थे। आज ये तो उनको टुकड़ों में नाचने वाले वो है। कोई बात लगी? बच्चों की बात की है? नीट की परीक्षा हुई है, PSI की परीक्षा जहाँ लीक हुआ, जहाँ आपका फायर ब्रिगेड की परीक्षा में धांधली हुई, कौन सा पेपर जम्मू कश्मीर में आपका ठीक चला या किसी प्रदेश में चला? ये तो एक पूरा माफिया देश के अंदर तैयार कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। चाहे पेपर लीक का माफी है, चाहे माइनिंग का माफी है, चाहे लिक्विड का माफी है। माफिया राज कायम करके आप वो दमन करना चाहते हो, वो दमन नहीं होगा। भारत वर्ष है जो अंग्रेजों से नहीं डरे,
और कांग्रेस के पार्टी का सिपाही अंग्रेजों से नहीं घबराता, उनसे तो आज़ादी हासिल की रहते तो आज मोदी साहब इस कुर्सी में नहीं बैठते। तो आगे भी लड़ेंगे और विद्यार्थियों के साथ हैं। मैं बच्चों को श्योरेंस देना चाहता हूँ, हम आपके साथ हैं, लड़ेंगे, लास्ट दम तक लड़ेंगे, और आखिरी सांस तक आपके साथ खड़े रहेंगे और देश को इंसाफ मिले, बच्चों को एक साफ सुथरा सिस्टम मिले ताकि उनका फ्यूचर जो है और एजुकेशन की सुरक्षित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो जैसे डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, अगर आप भी इनकी बातों से सहमत हैं, क्या डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने जो कुछ भी कहा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या वाकई ही इनकी बातों से आप सहमत हैं, जहाँ इसका कुछ और हल होना चाहिए। तो मुझे फ़िलहाल दे इजाज़त, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।